मेदिनीनगर में पुश्तैनी संपत्ति के विक्रय पत्र के निबंधन को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला अवर निबंधन कार्यालय द्वारा विक्रेताओं से सह-हिस्सेदारों की अनुमति संबंधित दस्तावेज मांगे जाने के कारण कई संपत्तियों के रजिस्ट्री कार्य पर रोक लग गई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि निबंधन और राजस्व विभाग रांची द्वारा जारी चेकलिस्ट में ऐसे किसी दस्तावेज की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है, फिर भी कार्यालय स्तर पर अतिरिक्त शर्तें लगाई जा रही है। मामले को लेकर उपायुक्त पलामू को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निबंधन पदाधिकारी को विक्रेता के अधिकार या हिस्सेदारी की जांच का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके सह हिस्सेदारों की सहमति पत्र की मांग कर निबंधन प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। लोगों ने उपायुक्त से मामले में संज्ञान लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने की मांग की ताकि पुश्तैनी संपत्तियों का निबंधन सुचारू रूप से हो सके। क्या चीज समस्या है जो समस्या लेके आती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किए उपायुक्त महोदया के आप विज्ञापन भी सोचते हैं? मैं दस्तावेज नवीन संघ का सचिव हूँ और समस्या ये है कि अब उपायुक्त महोदया ही बोल रही है कि हम मौखिक आदेश रजिस्ट्रार को दिए हैं कि गोतिया परिवार के बंसावली में जो नाम है उसका सहमति से ही केवला होगा। सहमति देते हैं तो केवला होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो हम लोग तो पब्लिक का प्रतिनिधि हैं, पब्लिक का समस्या को लेकर के ही गए थे। अगर ऐसा होता है तो केवाला बिल्कुल बंद के कगार पर हो जाएगा और रुक भी गया है। बहुत सारा केवाला वापस आ गया जो नहीं हो रहा है, और ऐसे समस्या रहा तो नील हो जाएगा केवाला। और ऐसी स्थिति अगर हम लोग के साथ बना रही, नहीं मान लिया गया या नहीं हम लोग को केवाला सही रूप से किया जाएगा, तो बाध्य होकर हम लोग अंत में हड़ताल करने को करेंगे। उपायुक्त महोदया के यहाँ विज्ञापन शुरू तो क्या आप लोग आश्वासन दिए? उपायुक्त महोदया बोले कि मेरा आदेश से ऐसा हो रहा है, जबकि हम उनको बोले कि ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। जब तक चिट्ठी नहीं मिलता है, चिट्ठी अगर आप निकाल देते हैं तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो बोली कि नहीं, हम चिट्ठी भी नहीं देंगे और ये मेरा आदेश है। जब आप लोग के बात उपायुक्त महोदया नहीं सुनेंगे तो आप लोग आगे चल के क्या मतलब ये राह सुनेंगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, उसका नवीस पूरे हड़ताल कर देंगे। रजिस्ट्री बंद रहेगी पलामू का। क्या नाम है? जवाहर महतो, उसका नवीस संघ सचिव पलामू। कितना दिन से रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है? अभी 3 दिन पहले से नहीं हो रही है। ये 3 दिन पहले की बात है ना? 3 दिन पहले से आज तक नहीं हो रहा है। महोदया जी के आप विज्ञापन सौंपे, क्या वहाँ से आश्वासन मिला? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। कहे कि हमको लागू हम ही किए हैं कि हुसैनाबाद रजिस्ट्री यहाँ आ रहा है, इस चलते लागू किया जा रहा है। तो हम ये कहे कि आपका देखने का राइट नहीं है, ये सिविल कोर्ट का राइट है कि टाइटल सिविल कोर्ट ही देख सकता है। इतने के बावजूद वो हम कहे कि लिखित आप दे दीजिए हम लोग के, तो लिखित नहीं दे करके तुरंत कहे कि हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट करने चली गई। ये मनमानी उनका नहीं चलेगा। डीसी महोदय को समझना चाहिए कि ये एक जो नियम लागू किए हैं किसी भी अथी में नहीं चलने पाएगा और रजिस्ट्री टोटल जाम कर दिया जाएगा। हड़ताल करने के लिए हम लोग सक्षम हैं, हड़ताल पर ही जाएंगे। इसे के अनुसार निर्धारित होगा कि क्या किया जाएगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम बीएन सिंह हुआ, ब्रजेंद्र नाथ सिंह, कायक संघ अध्यक्ष। उपायुक्त महोदया जी के आप विज्ञापन सौंपते हैं, क्या प्रॉब्लम है कि किसी भी साझेदार या हिस्सेदार एक दूसरे के सहमति बराबर बना हुआ नहीं रहता है। हम लोग जब बंसावली देते हैं और मुखिया से या वार्ड सदस्य नगर निगम में है तो वार्ड सदस्य उसके मुताबिक जो बिक्री करता है हिस्सेदार उसको मान्य होना चाहिए, क्योंकि हर हिस्सेदार में द्वेष फैला हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में उसका हिस्सा से अगर अधिक बिक्री करता है तभी उस पर रोक लगना चाहिए, अन्यथा उपायुक्त पलामू द्वारा जो आदेश जारी किया गया है मौखिक, वह हम लोग के समझ से निराधार है। ऐसी स्थिति में उसको अविलंब वापस लेना चाहिए। उपायुक्त
महोदया को जाकर आप लोग विज्ञापन सौंपे, वहाँ से क्या आप लोग का आश्वासन मिला? उपायुक्त पलामू द्वारा यह कहा गया कि मैं मौखिक आदेश दिया हूँ और इसके बाद क्या वाला नहीं हो रहा है। जो मौखिक आदेश मिला है वह गलत है, हम लोग की समझदारी से वह गलत है, इसलिए उनको उस आदेश को फिर से सुधार कर आदेश पारित करना चाहिए। जब आप लोग के बात नहीं सुना जाएगा तो आप लोग आगे चल के क्या रहा? अब इसके बाद हम लोग आपस में एक बैठक निर्धारित करेंगे और उसके मुताबिक उसका निर्णय लेंगे। क्या नाम आए क्या नाम हुआ? नंद किशोर चौधरी।